हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज आपका लेक्चर 57 है और आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। एक्टिव पैसिव वॉइस में हम सिंपल प्रेजेंट की बात कर चुके हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की भी बात कर चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, पहले हम बात कर लेते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स की। पहला स्ट्रक्चर है आपका एक एफर्मेटिव सेंटेंस का, यानी कि जो सेंटेंसेस पॉजिटिव होते हैं जिसमें नो नॉट नेवर का यूज़ नहीं होता है। दूसरा सेंटेंस है आपके नेगेटिव सेंटेंस और तीसरा सेंटेंस है स्टूडेंट आपका इंट्रोगेटिव। देखिए, जब भी कोई सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में होता है तो उसमें एक सब्जेक्ट आता है, आप हैज़ और हैव यूज़ करते हैं। जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तब स्टूडेंट आप हैज़ यूज़ करते हैं, और जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तब आप हैव। एंड देन स्टूडेंट आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। एंड देन फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट। जब भी कोई सेंटेंस स्टूडेंट एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होता है तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आता है आपका सब्जेक्ट की जगह, ठीक है। एंड हैज़ और हैव आपका एज इट इज़ आता है, लेकिन इसमें एक न्यू वर्ड इंट्रोड्यूस हो जाता है, दैट इज़ बीन। बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन आपका बाय जो कि एक प्रेपोजिशन है, और फिर स्टूडेंट आता है आपका सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये सेंटेंस है आपका एक नेगेटिव सेंटेंस और इसमें सिर्फ नॉट आया है। तो जब आप किसी नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट आता है सब्जेक्ट की जगह, देन हैज़ हैव, फिर नॉट, फिर बीन स्टूडेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय के बाद आपका सब्जेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में पहले आता है आपका हैज़ और हैव, ठीक है। जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है वो पहले आ जाती है जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे आप पूछेंगे आर यू फाइन, क्या तुम ठीक हो, तो यहाँ आपने देखा आर आपका पहले आया है। सिमिलरली हैज़ हैव के बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। और जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो हैज़ हैव, देन आपका ऑब्जेक्ट, फिर बीन, देन आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर प्रेपोजिशन बाय के बाद आपका सब्जेक्ट। तो ये थे आपके स्ट्रक्चर्स, और अब हम समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से। पहला एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, पहला एग्जाम्पल कहता है कि नीलेश हैज़ चैलेंज्ड हर। तो नीलेश क्या है, सॉरी नितेश क्या है, नितेश है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। हैज़ स्टूडेंट आपकी वर्ब आई किसके रिस्पेक्ट में, नितेश के रिस्पेक्ट में। नितेश क्या है, ये आपकी एक प्रॉपर नाउन है। मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है या फिर जो ऑब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है, राइट। सो सब्जेक्ट हुआ आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हमेशा आपकी सिंगुलर वर्ब लेती है, दैट इज वाई स्टूडेंट हैज़ चैलेंज्ड हर, ठीक है। हैज़ के साथ आया वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसकी है ये थर्ड फॉर्म, चैलेंज की, ठीक है। चैलेंज में जब आप डी और लगा देते हैं तब ये बन जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अब जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो हर की जगह आ जाएगा शी। प्रोनाउंस में मैंने आपको बताया है कि हर जो है ये है आपकी एक ऑब्जेक्टिव केस की प्रोनाउन है, वेयर एज इसकी जो सब्जेक्टिव केस की प्रोनाउन है शी। तो जब भी आप पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आप हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन लेंगे। शी हैज़ बीन चैलेंज्ड बाय नितेश, ठीक है। तो आपने देखा ये आपका सब्जेक्ट आया, ठीक है। ये आपका हैज़, देन बीन, देन चैलेंज जो कि एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है, देन प्रेपोजिशन के बाद आपका ऑब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट था यहाँ पर वो यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ, और ये जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पर वो यहाँ पर एज एन सब्जेक्ट यूज़ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राधिका हैज़ नॉट रिटन एन आर्टिकल। राधिका ने आर्टिकल नहीं लिखा है, ठीक है। तो राधिका आपका सब्जेक्ट, ठीक है। हैज़ स्टूडेंट आपकी वर्ब, देन नॉट ये आपका एक नेगेटिव सेंटेंस है। रिटन क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, किसकी, ये राइट की थर्ड फॉर्म है। एंड आर्टिकल, आर्टिकल क्या है आपका एक नाउन। जब भी सेंटेंस में नाउन आता है तो उसके लिए हमेशा एक आर्टिकल ज़रूर आता है। मैंने आपको बताया है ए एंड द, ए और एंड क्या है, ये आपके इनडेफिनिट आर्टिकल है, वेयर एज द क्या है, ये आपका एक डेफिनेट आर्टिकल है। ये जो वर्ड आर्टिकल है इसमें से आपकी वाउल की साउंड आ रही है। जब भी किसी वर्ड में से वाउल साउंड आती है तब हम उसके आगे एन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब जब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पैसिव में हम कन्वर्ट करेंगे तब हम इसे एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, देन हैज़ नॉट, ठीक है। और मैंने आपको बताया था बीन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय राधिका,
नेक्स्ट देखिए, हैव दे लेफ्ट द अपार्टमेंट, क्या उन्होंने अपार्टमेंट छोड़ दिया है? हैव दे लेफ्ट द अपार्टमेंट, ये आपका एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हैव हमने क्यों यूज़ करा? क्योंकि जो दे है ये आपकी एक प्लूरल प्रोनाउन है, दैट इज़ वाई हैव दे लेफ्ट। लेफ्ट क्या है स्टूडेंट? ये लीव की थर्ड फॉर्म है, इसकी सेकेंड फॉर्म भी लेफ्ट होती है और इसकी थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट होती है, ठीक है। हैव दे लेफ्ट द अपार्टमेंट, तो यहाँ पर अपार्टमेंट क्या है स्टूडेंट? अपार्टमेंट आपका एक ऑब्जेक्ट है। अब जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते टाइम अपार्टमेंट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अपार्टमेंट क्या है? यहाँ पर हम एक सिंगल अपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर अपार्टमेंट्स होता, ठीक है, जो कि एक प्लूरल नाउन है, तब स्टूडेंट हम यहाँ पर हैव यूज़ करते। हमने यहाँ पर हैज़ क्यों यूज़ करा? क्योंकि अब हम इस ऑब्जेक्ट को इस पर्टिकुलर सेंटेंस में जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, और जब ये एज अ सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में यूज़ होगा तो उसी के रिस्पेक्ट में वर्ब आएगी। तो अपार्टमेंट क्या है? अपार्टमेंट आपका एक सिंगुलर नाउन है, जबकि इसका जो प्लूरल होता है वो अपार्टमेंट्स है। दैट इज़ वाई हैज़ अपार्टमेंट देन बीन लेफ्ट बाय देम, ठीक है। दे आपकी क्या थी? दे आपकी एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, वेर एज देम क्या है? आपकी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। यहाँ पर दे आपका एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ था, लेकिन यहाँ पर आपका ये दे एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ, तो हम ऑब्जेक्टिव केस की प्रोनाउन लेंगे। प्रोनाउंस में, पर्सनल प्रोनाउन में मैं आपको डेप्थ में पूरी क्लैरिटी के साथ सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने प्रोनाउन नहीं देखा है तो पहले आप वो सेशन देखिएगा, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, शी हैज़ क्रिएटेड दिस मास्टरपीस, उसने ये मास्टरपीस बनाया है। शी हैज़ क्रिएटेड दिस मास्टरपीस, तो दिस मास्टरपीस, ये मास्टरपीस क्या है स्टूडेंट? ये आपका एक नाउन है, ठीक है। सो ये नाउन जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ होगा, बिकॉज यहाँ पर सॉरी, ये यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, लेकिन जब हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट यूज़ होगा। सो दिस मास्टरपीस हैज़ बीन क्रिएटेड बाय हर, शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, ओके। नेक्स्ट देखिए, आई हैव रेड द न्यूज़पेपर, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट, और जब आप इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो द न्यूज़पेपर हैज़ बीन रेड बाय मी। आई क्या था स्टूडेंट? आई यहाँ पर सब्जेक्टिव केस की प्रोनाउन है, ठीक है। तो आई को जब आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ होगी, तो बाय मी। सो आई होप स्टूडेंट आपको आज के सेशन में क्लैरिटी मिली होगी। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।